हाय वन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। बेसिकली ये एक्सपेंड ऑब्जेक्ट सी शार्प 4.0 में आया था। और अगर इसकी डेफिनेशन के साथ जाए तो ये क्या कहता है कि ये एक्सपेंड ऑब्जेक्ट एक ऐसी क्लास है जो हमें अनेबल करता है ऐड और डिलीट मेंबर्स ऑफ इट्स इंस्टेंस एट द रन टाइम। सो ये हमें हेल्प करता है कि डायनेमिकली अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टी ऐड करनी हो डायनेमिकली, और वो हमें ऑल्सो अलाउ करता है किसके लिए कि उसको गेट और सेट करने के लिए, मतलब आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो और आप में उसमें वैल्यू डाल भी सकते हो। सो अगर आपको बिना क्लास के अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विद डायनामिक प्रॉपर्टीज, हमारे पास एक ये वे है जिसमें हम इसे नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं एनोनिमसली। तो ये इस तरह से बन सकता है, बट इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि हमें सारी प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन हमें डालनी पड़ती है। तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, मान लो हमने इधर ये ऐड कर दिया, बट हमें बाद में लगता है हमें एक प्रॉपर्टी और चाहिए थी सब नेम करके, तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देता है हमें, और ये कहता है कि ये सब नेम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इसको यहीं पर ही इनिशियलाइज कर देता है ऑब्जेक्ट को। बट अगर ऐसा सिनेरियोज हो तो हमें एक्सपेंड ऑब्जेक्ट ही यूज करना पड़ता है। तो ये देख लेते हैं कि कैसे हम डायनामिक एक्सपेंड ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो एक तो हमें इसका डेटा टाइप डायनामिक टाइप लेना पड़ता है, और हम इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, एक्सपेंड ऑब्जेक्ट्स की तरह। तो जैसे ही हमने ये बनाया उसके अंदर हम डायनामिकली और प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। तो लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी, मेन लोकेशन। और उसको भी एक्सपेंड ऑब्जेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि आगे हमें और इसकी सब प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि लोकेशन डॉट जैसे नंबर हमने यहाँ पे किया, तो इस तरह से भी कर सकते थे, पर अब नेस्टेड का एग्जांपल देख रहे थे तो इसको हम नेस्टेड में ले जाते हैं। तो नेस्टेड भी हम इस तरह से आप ऐड कर सकते हो एक्सपेंड ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर फिर हमने एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी इसकी डॉट लोकेशन, वो भी डायनामिक टाइप है। अब यहाँ पे हमने इसे स्ट्रिंग टाइप लिया है, यहाँ पे हमने एक्सपेंडो टाइप लिया है, और इसके अंदर फिर हमने इसको स्ट्रिंग टाइप लिया। अब क्योंकि ये डायनामिक टाइप होता है एक्सपेंड ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम इसको रन टाइम पे हम इसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो जैसे अब ये स्ट्रिंग था, अब ये इंटीजर बन गया है। अब इसमें एक और चीज है जो एक्सपेंड मतलब जो एक्सपेंड ऑब्जेक्ट या डायनामिक प्रोवाइड करता है कि हम इसमें प्रॉपर्टीज में हम क्या कर सकते हैं, इसमें डेलीगेट फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो हम प्रॉपर्टी को एज ए फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो वो देख लेते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी बनाई डायनामिकली, और उसमें हमने ये एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया। हम इसको एक्शन टाइप में टाइप कास्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्शन टाइप एक जेनरिक टाइप होता है, और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और उसमें हम जो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं हमारे 0 to 16 जा सकते हैं। तो इसमें हमें कोई इनपुट नहीं चाहिए, तो हमने क्या करा, इसमें कोई इनपुट नहीं भेजा है। तो ये एनोनिमस टाइप एक्शन टाइप का बना दिया हमने, और इसको टाइप कास्ट करके इंक्रीमेंट में डाल दिया। तो ये बेसिकली एक्शन टाइप का एक डेलीगेट बन गया है। और डेलीगेट क्योंकि फंक्शन के पॉइंटर होते हैं, तो फंक्शन के पॉइंटर जब हम डिफाइन करते हैं तो हम उसे ऐसे फंक्शन ही कॉल करते हैं। तो ये हमने इस तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। और इस फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी बनी है ये नंबर की, इसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम इसका एक्सेस कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिया था फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी की, भाई जो हमने सेट करा है क्या वो हम एक्सेस भी कर पा रहे हैं विदाउट एनी टाइप कास्टिंग। तो एक बार ये एग्जाम्पल को देख लेते हैं चलाकर। तो मैं इसमें F10 करता हूँ इसको आगे बढ़ने के लिए। तो एज यू कैन सी ये हमने एनोनिमस टाइप बनाया था, और अगर हम इसको यहाँ पे करते तो यहाँ पे एरर आ जाता। अब यहाँ पे हम डायनामिक ऑब्जेक्ट एक्सपेंडो का बना रहे हैं। तो ये हमने एक्सपेंडो बनाया, अब इसके अंदर हमने एक और एक्सपेंडो टाइप बनाया। अब यहाँ पे डायनामिकली हमने स्ट्रिंग टाइप बनाया। अब यहाँ पे देखो व्यू में G1 आ रहा है लोकेशन आईडी में। अब यहाँ पे हमने गेमिंग रूम बनाया, अब नेम में देखो आपके गेमिंग रूम आ रहा होगा। अब उसके बाद हमने इसका क्या करा, इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया 12 डालकर इसमें। अब यहाँ पे ये 12 हो गया। अब हमने एक और प्रॉपर्टी बनाई नंबर, किसके लिए बनाई, ताकि हम इसको एक टेस्ट कर सके फंक्शन के लिए। तो ये हमने फंक्शन बनाया, इसमें ये इंटीजर टाइप की पहले प्रॉपर्टी बनाई, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट टाइप का एक प्रॉपर्टी बनाई जिसमें हम क्या करेंगे, डेलीगेट टाइप का फंक्शन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्शन टाइप का एक डेलीगेट लिया, और उसको टाइप कास्ट करके एनोनिमस फंक्शन से इसमें रख दिया। तो अभी क्या हो गया, इंक्रीमेंट हमारा एक फंक्शन का पॉइंटर बन गया विच इज ए डेलीगेट। तो ये हमारा डेलीगेट बन गया। अब ये देख लेते हैं कि नेम में क्या ये नेम में दिखा रहा है। अब ये देखिए 12 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया था। अगर ये लाइन नहीं होती तो यहाँ पे हम गेमिंग रूम प्रिंट करवा देते। और ये हमने वेरिएबल टाइप लिया है हमने, क्योंकि ये ये क्या करता है, अगर हम इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाता है कि ये स्ट्रिंग टाइप नहीं है। क्योंकि जब ये क्या करता है, जो लास्ट डेटा टाइप होता है वही आपको यहाँ पे रिजोल्व कर देता। तो इसलिए हमने वैर ले लिया, तो जो भी ये टाइप होगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने लिया। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, तो ये नंबर जो अभी 10 है ये क्या बन जाएगा, 11, क्योंकि हमने +1 एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब नंबर को देख लेते हैं हम। तो ये देखिए ये 11 बन गया है।
तो जैसा कि आपने देखा ये कितना इजी है इसको एक्सपेंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करना, और जब भी हमारे पास इस तरह की फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी कि जहाँ पे हमने डायनेमिकली प्रॉपर्टीज ऐड करने हैं, जैसे कई बार मैनिपुलेशंस में हमें जरूरत पड़ जाती है जिसकी रेफरेंस कहीं और नहीं लेते, सिर्फ पर्टिकुलर लॉजिक में हमें यूज करना होता है, तो फॉर दोज केसेस हम इसको यूज कर सकते हैं एक्सपेंड ऑब्जेक्ट्स का, और इसका रिडंडेंट डायनेमिक होता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।